वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी कुसुम सरोवर। आज हम जो बलभद्र प्रसाद दीक्षित पढ़ी जी की कविता है सूखी डार, इसका जो सारभूत तत्व है या इसका जो आध्यात्मिक पक्ष है वो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि व्याख्या में इसका सार तत्व, इसका आध्यात्मिक पक्ष रह गया था, तो उसको थोड़ा सा हम जान लेते हैं। इस कविता में एक डाल होती है, तो जब वह अपने यौवन अवस्था में होती है तो वह बहुत ही अपने यौवन पर इतराती है, उसको बहुत स्वाभिमान होता है, बहुत गर्व होता है और अपने उसी सुख में वह डूबी रहती है, अपने यौवन के मद में चूर रहती है। और जब एक समय आता है जब उस डाल को एक कीड़ा काट लेता है और वह डाल जो है फिर मुरझा जाती है, फिर उसके बाद पहले जैसे दिन उसके रौनक भरे नहीं रह जाते हैं। तो इसका अगर हम आध्यात्मिक पक्ष देखें या सारभूत तत्व देखें तो इसमें बताया जा रहा है कि कभी भी समय स्थिर नहीं रहता है, एक जैसा समय कभी भी नहीं रहता है। जो पहले था वो ज़रूरी नहीं है आगे भी वैसा ही समय रहेगा, तो कभी भी समय एक जैसा नहीं रहता है। दूसरी बात, कोई भी सांसारिक वस्तु कभी भी एक समान नहीं रहती है। जैसे कि यौवन अवस्था है तो अवस्था आती है और फिर चली जाती है, इसी प्रकार से कोई भी वस्तु जो होती है, सांसारिक वस्तु जो होती है, वो हमेशा एक जैसी स्थिर नहीं रहती है, उसमें भी कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। जैसे शरीर है तो शरीर में परिवर्तन होता है, इसी तरह से अगर धन संपदा है तो वो भी परिवर्तनशील होती है। कभी बहुत चरम सीमा का वैभव होता है तो कभी उतना वैभव नहीं रहता है। तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि कभी भी एक समान स्थिति नहीं रहती है, परिवर्तन बना ही रहता है। दूसरी बात, कभी इसमें जैसा कि डाल जो है उसको अपने यौवन का बहुत ही मद था, एक गर्व था, एक मद था, अपने ही स्वरूप पर वो बहुत इतराती थी, बड़े ही सुख के दिन उसके बीतते थे और चांद भी उसको बड़े ही गौर से देखता था। तो यानी कि अपने जब व्यक्ति चरम सीमा के वैभव पे होता है तो वो अपने आप में नहीं रहता है, वो अपने ऊपर बहुत इतराता है। लेकिन जब वो वस्तु उसके पास नहीं रहती है तो फिर उसका वो जो पहले वाला जो स्वभाव था, जो पहले वाली जो उसकी रौनक थी, वो नहीं रह जाती है। तो कहने का अर्थ यहाँ कि मद नहीं आना चाहिए, किसी भी वस्तु का मद जो होता है, किसी भी वस्तु का जो अहंकार है, घमंड है, वो नहीं होना चाहिए। तो ये सूखी डार जो कविता है उसका जो है यहाँ पे हम सार तत्व समझ सकते हैं। और अगर देखें तो जैसे यहाँ अंतिम की लाइनों में लिखा 5 भूत अपनी क्रिया तो अलग भी, तो जब पांचों तत्व अग्नि, जल, वायु, आकाश और मिट्टी, पृथ्वी, तो जब ये अपने मतलब पांचों तत्व शरीर को छोड़ देते हैं, जब अलग हो जाते हैं, तो उस बात को भी यहाँ कहा गया है, ये भी आध्यात्मिक पक्ष में बात आ जाती है। और पंछी पिंजड़ा छोड़ चला, यानी कि जो जब शरीर से प्राण निकल जाते हैं, जब आत्मा जो है वो शरीर को छोड़ देती है, तो उस स्थिति का भी यहाँ पे वर्णन किया गया है कि तब का जानी को कहाँ रही। तो जब मृत्यु का समय आता है तो कोई भी नहीं जानता कि कौन कहाँ रहेगा, क्या स्थिति होगी, सब कुछ इसी मिट्टी में मिल जाना होता है एक दिन, और सब कुछ जो है नश्वर होता है, सब कुछ नासवान होता है। तो फिर कैसी डार सिरसा वाली, फिर भला वो कैसी ही डार डाली कहलाती है, कहलाने योग्य होती है। तो ये बहुत ही संक्षेप में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसका सार तत्व समझाने का प्रयास किया है, जिससे आप थोड़ा सा समझ सकें कि देखिए कोई भी स्थिति सामान्य हमेशा नहीं रहती है, परिवर्तनशीलता बनी रहती है, और सब कुछ एक दिन जब मृत्यु का समय आता है सब कुछ एक दिन मिट जाता है। तो यही सब यहाँ पे जो आध्यात्मिक पक्ष की बातें हैं वो यहाँ पे हम समझ सकते हैं इस कविता के माध्यम से। आप सभी का धन्यवाद।